हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए होंगे। आज मैं फिर से एक बार उपस्थित हूं एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 जो टायर सेकंड का है उसको लेकर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए थे बच्चों के कि सर आप जो है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बिल्कुल सही बताए हैं, लेकिन एससी की कट ऑफ आपकी थोड़ी कम नजर आ रही है। तो मैं उसको इंप्लीमेंट आज करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए जो है कि रीजंस बता दिए हैं कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पे आप आकर जो है कि देख सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर बहुत सारे डाटा इकट्ठा किया हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि रैंक आईक्यू का डाटा भी मैं यहाँ पर जो है कि लिखा हुआ हूँ, और इस रैंक आईक्यू के डाटा के हिसाब से कितने छात्र कितने ग्रेड पे के हिसाब से आ रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा मैं वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखेंगे और कैटेगरी वाइज भी देखने का पूरा प्रयास करेंगे, और ग्रेड पे के वाइज के हिसाब से भी हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद से हम एक फाइनल कट ऑफ देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ जो है एसएससी सीजीएल 2022 का क्या जा सकता है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताए हैं वही डाटा हम यहाँ पर भी लिए हुए हैं, बस केवल जो है कि हम बदलाव किए हुए हैं। आपका अगर मैं बात करूं तो एससी के कट ऑफ एसटी के कट ऑफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चों का कमेंट था और बहुत ज्यादा बच्चों ने हमारे पास जो है कि मैसेज किया कि मेरा सर इतना नंबर है और क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैंने उनको भी जवाब दिए थे कि हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा हो सकता है, कुछ छात्रों का जिनका बहुत कम मार्क्स था मैंने कहा कि उम्मीद जो है कि कम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं, और दूसरा कि आप जो है आगे की तैयारियों में लग सकते हैं। तो आइए सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है क्या रही है हमारी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की अगर मैं बात करूं, ये टायर सेकंड का है, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पर ग्रेड पे लिखा हूँ, यहाँ पर सीजीएल लिखा हूँ। देखिए सीजीएल 2022 की अगर मैं सीजीएल 2020 की, 2021 की और 2022 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2020 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रही है। तो डबल एओ और जेएसओ की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कि डबल एओ की वैकेंसी रही 250 और जेएसओ की वैकेंसी रही 401, ठीक है। अब 2021 में देख लीजिए 525, यानी कि इससे जो है कि आपका 1 टाइम्स जो है कि आपका ज्यादा है ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसी आपकी घट गई है, ठीक है। यहाँ पर 401 है, यहाँ पर 110 है, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो देखिए यहाँ पर 2870 वैकेंसी है 2020 में, और यहाँ पर 2025 आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ भी वैकेंसी घटते हुए नजर आई है। इसके अलावा 4200 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 445 है और यहाँ पर 360 है, तो यहाँ पे भी वैकेंसी घटी हुई है। 4800 जीपी की अगर मैं बात करूं तो 1422 यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए 2433 है, यानी कि यहाँ पर जो है कि वैकेंसी आपका बढ़ गया करीब 0.75% के आसपास जो है कि यहाँ पर गुना, यानी कि मल्टीपल में ये बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2400 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो 1647, और यहाँ पर भी जो है कि आपका वैकेंसी थोड़ा सा घटा है। अब देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ की अगर मैं बात करूं तो 7035 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2021 में तो 7686 वैकेंसी टोटल हमारे पास रही है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज में देखें ऑल जीपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कि आपकी बढ़ी है, ठीक है। जब यहाँ पर बढ़ी हुई है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुछ पोस्टों में अगर मैं बात करूं, और 4800 जीपी की अगर मैं बात करूं, और 4600 जीपी की अगर मैं बात करूं, 2800 जीपी और 2400 जीपी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और 4200 जीपी की अगर मैं बात करूं, तो इनके कट ऑफ में थोड़ी वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी। इसके अपेक्षा जो है कि यहाँ पर थोड़ी कम नजर आएगी। सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो सीजीएल 2022 की अगर देख लीजिए आप लोग, तो देखिए यहाँ सीजीएल 2020 और 21 की अगर तुलना आप लोग करेंगे तो इससे तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, यानी कि 1462 वैकेंसी है डबल एओ और जेएसओ की, ठीक है। तो यहाँ का मतलब है इनके जो है कि 15 यानी कि करीब करीब ये जो है आपकी अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो ये करीब 1.5 गुना के आसपास वैकेंसी यहाँ पर 2 गुना के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए आप लोग अगर इसके हिसाब से रेदर देन देखेंगे यहाँ पे भी 1.5 गुना के आसपास है,
यहाँ पे देखिए आपको जो है कि यहाँ पे भी आपका 1314, यहाँ पे 360 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 गुना के आसपास वैकेंसी है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी करीब करीब आपका 1.5 गुना के आसपास वैकेंसी है। यहाँ देख लीजिए आपका, यहाँ पे तो करीब करीब 15 टाइम्स के आसपास का वैकेंसी है। 26,500 यहाँ पे वैकेंसी थी। टोटल जो वैकेंसी आपकी रही 37,409 वैकेंसी आपकी जो है कि सीजीएल 2022 में देखने को मिली। अब इससे ये कई गुना है, तो 35, यानी कि 5 टाइम्स प्लस जो है कि आपका ये गुना वैकेंसी है 2021 से। और 2020 से अगर तुलना करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इससे भी करीब 5 गुना आपके पास वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसलिए इस बार पूरा चांसेस है कि कट ऑफ आपका क्या जाएगा, लो जाएगा। और कट ऑफ लो जाएगा, मैं आपके बात करूं तो 300 से लेकर 310 के अराउंड में जो है कि घूमती रहेगी। ठीक है, इससे ज्यादा वैकेंसी, इससे ज्यादा कट ऑफ जाने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर इतने मार्क्स के बीच आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ठीक है, अब देखिए 2022 की वैकेंसी है 37,409, इसको मैं कैटेगराइज कर दिया हूं। देखिए यूआर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 15,982, ओबीसी की अगर मैं बात करूं 8,719, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 3,937, एससी की मैं बात करूं 5,776, एसटी की मैं बात करूं 2,995, एक्स सर्विसमैन की 3,075, ओएच की मैं बात करूं 481, एचएच की मैं बात करूं 435 और बीएच की मैं बात करूं तो 276 और अदर एंड पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो 263। करीब ये पूरे आपके 37,409 पोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपके कैटेगरी वाइज है, ये टोटल जो है कि जीपी वाइज वैकेंसी है। अब देखिए मैं रैंक आईक्यू का डाटा जो आपके पास लाया हूं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो रैंक आईक्यू है, रैंक आईक्यू का डाटा यहां पर देखिए आप लोग कि 300 प्लस बराबर 800 की अगर मैं बात करूं, 300 प्लस नंबर लाने वाले जो छात्रों की संख्या है वो करीब करीब 8,000 से 8500 के आसपास जो है कि आपका छात्र है। 290 से 300 के बीच में नंबर लाने वाला जो छात्र है वो करीब करीब 6000 प्लस छात्र है। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है। 280 से लेकर 290 के बीच में छात्रों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये 10,000 प्लस का डाटा है। और 270 से लेकर 280 के बीच का अगर मैं बात करूं तो 13,000 प्लस छात्रों का डाटा है। और 260 से 270 की अगर मैं बात करूं तो ये 15,000 के आसपास का जो है कि आपका डाटा है। यानी कि इतने छात्र जो है कि रैंक आईक्यू पर इनरोल किए हुए हैं और वहां से उनकी डाटा जो है कि हमें मिली हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन डाटा को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के आधार पर मैंने जो है कि यहाँ पर कट ऑफ आपको जो है कि लिया है और आप लोगों को दिखाता हूं कि कट ऑफ क्या है। अब देखिए आप लोगों से एक चीज और कि सीजीएल 2021 की अगर मैं बात करूं तो सीजीएल 2021 में परसेंटेज कितने कितने छात्रों के आए थे जो पास किए थे फाइनल। 74 से 75% जो छात्र लाए थे वो जो है कि टीयर 2 में हो गए थे। 72% ओबीसी में, एससी में 67% और एसटी में 65% के आसपास छात्र मार्किंग जो लाए थे वो जो है कि फाइनल सेलेक्ट हो गए थे। अब ये देखिए 2022 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये कट ऑफ 2022 का आपका है। ठीक है, अब 4800 से 4200 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं, इसी में 4600 भी है, 4200 यूआर में अगर 312 नंबर के आसपास, यानी मैं कहूं कि 300 से लेकर 312 नंबर के बीच में है तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी की मैं बात करूं तो 305, एससी की मैं बात करूं 280, एसटी की मैं बात करूं 265 और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 305 और पीएच, ओएच और बीएच की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए मैंने रखा है डाटा जो है 190 से 180 के बीच का। ठीक है, 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो यूआर में 275, ओबीसी में आपका 265 और एससी की अगर मैं बात करूं तो 260 और एसटी की मैं बात करूं तो 258 और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 265 और पीएच के 170 के आसपास जिनका भी डाटा हो रहा होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे टीयर 2 में। कंप्यूटर यहाँ पर जो है कि बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और एक चीज और, एज जो है कि आपका फैक्टर जो है कि यहाँ पर जो है कि बहुत ज्यादा 4600 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 27 प्लस एज वाले जो भी हैं वो बाहर हो जाएंगे। 27 के आसपास वाले ही जो है कि सिलेक्ट होंगे आपके, तो वो बाहर हो जाएंगे। अब देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे छात्र जो है कि यहाँ पर फेल नजर आ रहे हैं।
क्योंकि उनके मार्क्स तो बहुत हाई हैं बट वो कंप्यूटर में फाइनली फेल हैं, क्योंकि कंप्यूटर को उन्होंने जो है कि अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया है, जिसके वजह से जो है कि उनके मार्क्स यहाँ पर कम आ रहे हैं। तो यूआर में जो 24 नंबर 24 के आसपास जो है कि इसमें अगर नॉर्मलाइज होकर जो है कि ये स्कोर बन जाता है तो वो फाइनल पास हो जाएंगे। और ओबीसी 18 और एससी 18, एसटी में जो है 15 और ईडब्ल्यूएस में 15 और पीएच में 12। अगर ये डाटा बढ़ता है तो उसी के हिसाब से इसमें जो है कि बदलाव नजर आएगा, अगर इसके नॉर्मलाइजेशन में जो है कि बदलाव आता है कंप्यूटर में तो यहाँ पर जो है कि डाटा में बदलाव आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए 6 नंबर बढ़ गया, ये 30 नंबर हो गया, तो यहाँ पर जो है कि 4 नंबर आप डाटा को कम कर सकते हैं, जिससे जो है कि आपकी फाइनल मेरिट आसानी से बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोग जो है कि कट ऑफ को लेकर अब किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और अपने अपने आगे की तैयारियों में लगे रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।